एसएसटी का क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? एसएसटी का। तो बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग देखेंगे। तो एसएसटी में हम लोग इससे पहले 3 चैप्टर कर चुके हैं, चौथा नंबर चैप्टर करेंगे। उसमें एसएसटी में भी बुक आता है, उसमें भी हम लोग हिस्ट्री का करेंगे। किसका करेंगे? हिस्ट्री, यानी इतिहास का करेंगे। किसका करेंगे? इतिहास का। हिस्ट्री का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे बारी बारी से। तो अगर आप लोग नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोग को हर एक वीडियो टाइम मिलता रहे। तो चलिए हम लोग हल करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव वीवीआई ऑब्जेक्टिव। कौन सा ऑब्जेक्टिव? वीवीआई ऑब्जेक्टिव। तो आप लोग जो है इसको आराम से बैठ के देखिए, नीचे से आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आएगा। चलिए हम लोग देखेंगे कौन सा चैप्टर? चौथा नंबर चैप्टर। कौन सा? चौथा नंबर चैप्टर देखेंगे। तो चौथा नंबर चैप्टर में पहला क्या है? चैप्टर में का नाम क्या है? भारत में क्या है? राष्ट्रवाद। भारत में कौन सा वाद? राष्ट्रवाद। तो भारत में जो राष्ट्रवाद हुआ था उसके बारे में हम लोग जानने की प्रयास करेंगे और अच्छे से ऑब्जेक्टिव हल करेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो इसके जो प्रतिनिधि थे कितने थे वो भाग लिए थे इसमें? तो कितने प्रतिनिधि थे? 65, 72, 75 या 78? तो इसमें 65 यानी 72 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी नेता थे? यानी उदारवादी नेता थे। तो ये कौन ऐसा थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेता थे? तो वो उदारवादी नेता कौन थे? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक थे। बाल गंगाधर तिलक। राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल विभाजन किसने वापस किया? तो बंगाल विभाजन जो था उसे किसने वापस किया? तो बंगाल विभाजन को लॉर्ड हार्डिंग ने वापस किया। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है किस घटना के विरुद्ध जो है विरुद्ध स्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा ऐसा घटना था जिसमें नाइट की उपाधि त्याग दी थी? तो जलियांवाला जो हत्याकांड था, बाग हत्याकांड, वो था। राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा इसका। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है मास्टर द किनका उपनाम था? मास्टर दा किनका उपनाम था? यानी कौन ऐसा था व्यक्ति जिसका मास्टर दा नाम था? तो इसका वो व्यक्ति था सूर्यसेन। कौन था? सूर्यसेन था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ? इल्बर्ट बिल जो था वो कब पारित हुआ, यानी कब चालू हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ? तो ये हो गया इल्बर्ट बिल 1884 ईस्वी में पारित हुआ। इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किन्हें केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी? तो ऐसा कौन था जिसे केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी? तो वो था महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि दे दी। केसर और हिंद की उपाधि दी गई थी। किसकी? तो केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। किसको? महात्मा गांधी को। सही आंसर बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? लाला हरदयाल ने निम्न में से किसकी स्थापना की? लाला हरदयाल थे वो किस चीज़ की स्थापना की थी? तो वो किए थे गदर पार्टी की स्थापना की थी। कौन सी पार्टी? गदर पार्टी की स्थापना। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 9 नंबर बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? तो बंगाल विभाजन जो था उसे कब रद्द किया गया था? तो उसे 1911 में रद्द किया गया था। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम 10 नंबर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना वो नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया था। नवाब सलीमुल्लाह खान। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो भारत सरकार का जो अधिनियम है 1919 वाला उसे कौन सा ऐसा और नाम है जिससे जाना जाता है उसको? तो उसको ऐसा नाम से जाना जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है गांधी जी ने साबरमती
आश्रम की स्थापना कहाँ की? तो गांधी जी जो थे वो जो थी साबरमती आश्रम, उसका स्थापना कहाँ किए थे? तो उसका स्थापना जो है कहाँ किए थे? तो उसका स्थापना किए थे अहमदाबाद में किए थे। कहाँ किए थे? अहमदाबाद। यानी राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है किस कानून के विरुद्ध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन किया हुआ? तो कौन सा था जिसके विरुद्ध में जलियांवाला बाग में सभा का आंदोलन किया गया यानी हुआ था? तो वो था जो कि रॉलेट एक्ट। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी? तो ब्रिटिश की जो सरकार थे वो गांधी जी को किस चीज़ का उपाधि दी थी? तो वो दिया था केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। उसे केसर ए हिंद की उपाधि दे दिया गया था, यानी कहने लगा था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहते हैं एल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ? एल्बर्ट बिल जो था वो किसके कौन ऐसे व्यक्ति थे जिसके शासनकाल में पारित हुआ? तो वो थे व्यक्ति लॉर्ड रिपन थे। लॉर्ड रिपन थे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? तो असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? तो वो अधिवेशन था कौन सा? तो वो अधिवेशन था नागपुर अधिवेशन में। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है क्या 17 नंबर क्वेश्चन कहता है दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? दांडी यात्रा जो क्या था महात्मा गांधी ने वो यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो वो थी 97वें अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 97वें अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? 97वें अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है 18 नंबर अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जो लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है उसकी स्थापना कब हुई? तो 1906 में हुई। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 में। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कहता है क्वेश्चन गांधी जी के राजनीति के गुरु कौन थे? तो गांधी जी जो है उसके राजनीतिक का जो गुरु है वो कौन थे? तो उसके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं है? तो उदारवादी नेता कौन सा नहीं है? तो इसे देखते हैं हम लोग कौन सा नहीं उदारवादी नेता है। तो उदारवादी नेता बिपिन चंद्र पाल उदारवादी नहीं है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाच्य का प्रस्ताव किया? तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो मुसलमानों के लिए अलग निर्वाच्य का प्रस्ताव रखा? तो वो व्यक्ति कौन थे? तो वो व्यक्ति थे मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार। अगला नंबर क्वेश्चन है 23 नंबर भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासन काल में के दौरान हुई? तो भारत में रेलवे की शुरुआत जो है किस व्यक्ति के शासन काल में के दौरान हुई? तो वो व्यक्ति थे जो कि लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। इस राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 24 नंबर क्वेश्चन स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है 25 नंबर गद्दार पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गद्दार पार्टी की स्थापना किसने की? ये भी अलग से भी पूछा जा सकता है या साथ में भी पूछ सकता है कि किसने की या ऐसे अलग भी पूछ सकते हैं कब की और किसने की। अलग अलग भी पूछ सकते हैं या साथ में भी पूछ सकते हैं। तो गद्दार पार्टी की स्थापना किसने की? तो लाला हरदयाल। इस गद्दार पार्टी की स्थापना किसने की? लाला हरदयाल ने की थी। हरदयाल ने की थी। और गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई। 1913 में हुई। या दोनों साथ में पूछ दे तो बोल देगा लाला हरदयाल 1913। लाला हरदयाल 1913। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई और किसने की? तो लाला हरदयाल ने की और 1913 में की। तो आई होप आप लोग को समझ में होगी।
अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग आगे की वीडियो आगे की जो क्वेश्चन है अगले वीडियो में करेंगे और अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए। आप लोग को एकदम अच्छी तरीक़ा से वीवीआई एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब कराया जाएगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।